तो hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Cops burst cow smugglers, one dead, six injured. ठीक है, cops means पुलिस और cow smuggler means गौ तस्करों. ठीक है, काऊ कि जो स्मगलिंग करते हैं उनको उनका भांडा फोड़ किया पुलिस ने. वन डेड, उनमें से एक की मौत हो गई और सिक्स इंजर्ड. ठीक है, इसके बारे में न्यूज़ से अच्छे से समझते हैं गाइस. लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आप हियर इज अ काउ स्मगलर डाइड. एक जो काउ स्मगलर है वो उसकी मौत. एंड सिक्स अदर्स वर इंजर्ड आफ्टर द गुरुग्राम पुलिस chased and stopped a gang illegally smuggling cows on Thursday, पुलिस said. तो पुलिस ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस ने जब काउ स्मगलर करने वाले गैंग का पीछा किया, चेस्ट का मतलब होता है पीछा करना, उसका पीछा किया और रोका, तो उसके बाद जो है एक काउ स्मगलर जो है उसकी मौत हो गई और सिक्स जो है वो घायल हो गए. However, the six smugglers have been arrested after being discharged from the hospital. However, हालांकि जो सिक्स स्मगलर्स हैं अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया है. being discharged from the hospital, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया है. एंड द डिसीज्ड cattle smugglers body have been sent for an autopsy on Thursday. autopsy means पोस्टमार्टम. ठीक है, तो जो एक डिसीज का मतलब होता है मृतक. एक मृतक जो कैटल का मतलब जो पशुओं को, जानवरों की स्मगलिंग करता है, जो जिसकी मौत हो गई है उसकी बॉडी को क्या है भेज दिया गया है कहाँ पे, ऑटोप्सी के लिए, पोस्टमार्टम के लिए ऑन थर्सडे को. Next is the accused have been identified as Munna, Mafiq Ali, Mubarak alias Utwandia, Shaukin alias Sunda and Irshad alias Langa and all residents of Nuh district in Haryana, while Salman a native of Aligarh, Uttar Pradesh. तो जो आरोपी हैं उनकी पहचान की गई है, मुन्ना, माफिक और ये सब उनके नाम बताए गए हैं. एलियास का मतलब उर्फ, मुबारक उसे कहते हैं, उसका रियल नेम है, लेकिन उर्फ उस किस नाम से और जाना जाता है, उटवंडिया. ठीक है, तो इनकी पहचान की गई है. ये जो सभी हैं ये कहाँ के रेजिडेंट हैं, कहाँ के निवासी हैं, नूह डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं. वाइल, जबकि जो सलमान है वो नेटिव है, कहाँ का रहने वाला है, अलीगढ़ का, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का. ठीक है, शहजाद हु डाइड इन द इंसिडेंट वॉज ऑल्सो अ नेटिव ऑफ नूह डिस्ट्रिक्ट. और जिसकी मौत हुई है वो क्या है, नूह डिस्ट्रिक्ट का क्या है, निवासी है. अकॉर्डिंग टू द पुलिस के अनुसार ऑन थर्सडे के दिन A cow protection cell in Gurugram while patrolling saw some people loading cows in pickup vehicles near the Manesar bus stand on the Delhi-Jaipur expressway. तो उन्होंने देखा, किसने, प्रोटेक्शन सेल इन गुरुग्राम में जो काव प्रोटेक्शन सेल है, इन्होंने पेट्रोलिंग मीन्स गश्त, तो पेट्रोलिंग के समय उन्होंने देखा कि जो कुछ लोग जो हैं वो लोड कर रहे हैं, भर रहे हैं या फिर गाड़ी में डाल रहे हैं कुछ काव को. ठीक है, किसमें, पिकअप व्हीकल्स में, वाहन में. नियर, कहाँ पर ये हुआ, मनीशर बस स्टैंड ऑन दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे, वहाँ पर. व्हेन दे सॉ द पुलिस, जब उन्होंने पुलिस को देखा, द एक्यूज्ड ड्रॉव देयर पिकअप टुवार्ड्स पंचगांव बिलासपुर, बट द व्हीकल ओवरटर्न्ड आफ्टर हिटिंग द डिवाइडर एंड पुलिस. तो उन्होंने जब पुलिस को देखा तो उन्होंने क्या किया, अपनी गाड़ी जो है वो पंचगांव बिलासपुर की ओर जो है दौड़ाने लगे. बट जो पुलिस है, बट जो व्हीकल्स है, जो वाहन है वो क्या हुआ, ओवरटर्न हो गया. ओवरटर्न मीन्स टकरा गया. आफ्टर हिटिंग दी
सॉरी, ओवरटर्न का मतलब होता है पलटना, ठीक है। वो पलट गई जब वो डिवाइडर से क्या हुई, हिट हुई या उससे टकराई, तो वो गाड़ी जो है पलट गई। द पुलिस नेम्ड ऑल द व्हीकल ऑक्यूपेंट्स, ठीक है। नेम्ड का मतलब दबोचना, तो जो पुलिस ने उन सभी को धर दबोचा, जो भी व्हीकल्स के सवारी थे। व्हेन द पुलिस टीम चेक द पिक अप अ पर्सन वाज फाउंड डेड, जब पुलिस ने चेक किया, पिकअप गाड़ी मतलब अंदर से चेक किया, तो उन्होंने पाया कि जो एक पर्सन है वो क्या हुआ है, मर चुका है। बरिड अंडर द व्हीकल, वो क्या हुआ है, बरिड, दब गया है व्हीकल के अंदर, ठीक है। दबने के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस रिकवर्ड 4 काउज tied in the vehicle and picked them up for transporting the cows, ठीक है। तो उन्होंने देखा, पुलिस ने क्या किया, रिकवर्ड किया, बरामद किया 4 गायों को, ठीक है, जो गाड़ी में उनको लोड किया गया था ट्रांसपोर्टिंग के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनको भेजने के लिए। इन कनेक्शन विद द मैटर अ केस वॉज रजिस्टर्ड अंडर द रेलिवेंट सेक्शन एट द पुलिस स्टेशन मनीसर, गुरुग्राम। तो जो पुलिस स्टेशन है मनीसर का, वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जो इस केस को है दर्ज किया गया, जो भी रेलेवेंट मीन्स संबंधित जो भी केस बनता है उसके तहत इसको दर्ज किया गया। आफ्टर ऑब्जर्विंग द क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्यूज्ड, जब आफ्टर बाद ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व मीन जांच की गई, देखा गया, क्रिमिनल रिकॉर्ड, उनका जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अपराध वाला जो भी रिकॉर्ड है उनका, उसको चेक किया गया। द एक्यूज्ड ऑफ द एक्यूज्ड, अपराधियों के। इट वॉज फाउंड दैट द डिसीज्ड शहजाद वॉज इन्वॉल्व इन 2 cases ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर एंड काउ स्मगलिंग रजिस्टर्ड इन गुरुग्राम एंड 3 केसेस इन डिस्ट्रिक्ट नू, ठीक है। तो जो पाया गया, ये फाउंड किया गया कि जो डिसीज़ है, जिसकी मौत हो गई है, शहजाद, वो क्या है, इन्वॉल्व है 2 केसेस में अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश के 2 केस से वो इन्वॉल्व है, और काउ जैसे केस भी उसके साथ संबंधित हैं, यानी कि इसका भी उसने अपराध किया है। और नू डिस्ट्रिक्ट से भी उसके 3 केस जो हैं दर्ज हैं। शौकीन वॉज इन्वॉल्व इन 18 cases दैट वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम इन वेरियस पुलिस स्टेशन ऑफ रिवारी, नू, गुरुग्राम एंड रोहतक, ठीक है। तो जो शौकीन है वो भी इन्वॉल्व है, वो भी शामिल है 18 केसेस में। दैट वर रजिस्टर, जो क्या है, रजिस्टर हैं अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट रजिस्टर हैं इन वेरियस, अलग अलग पुलिस स्टेशन में उसके जो केस हैं दर्ज हैं, जैसे कि रिवारी, नूह, गुरुग्राम एंड रोहतक। इन 2 cases ही हैज़ ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। प्रोक्लेम्ड मीन्स घोषणा करना, और ऑफेंडर मीन्स अपराधी। तो 2 केस ऐसे भी हैं जिसमें उसको जो है अपराधी घोषित किया गया है। इरशद हैज़ अ टोटल ऑफ 3 cases रजिस्टर अगेंस्ट हिम इन गुरुग्राम एंड नू इन दी कनेक्शन विद काउ स्मगलिंग। और जो इरशद है उसके जो है, उसके 3 केसेस जो हैं रजिस्टर हैं उसके खिलाफ, कहाँ पे, गुरुग्राम और नू में। इन किसके संबंध में ये रजिस्टर है, काउ स्मगलिंग के केसेस में, ठीक है। असॉल्ट एंड थ्रेट, और असॉल्ट का मतलब मारपीट, और थ्रेट मीन्स धमकी, इसके संबंध में उसके 3 केसेस जो हैं रजिस्टर हैं। माफिक अली एंड मुबारक हैव 1 cases ईच रजिस्टर अगेंस्ट देम इन नू। और जो माफिक अली और मुबारक हैं, इन दोनों के लिए जो सब्जेक्ट क्या है, माफिक अली और मुबारक, प्लूरल है तो हैव लगा है, ठीक है। तो इन दोनों के जो हैं, इन दोनों के एक केस जो है, ईच 1 cases ईच, इन दोनों का एक जो केस जो है रजिस्टर है अगेंस्ट देम इन नूह में, ठीक है। नेक्स्ट, द पुलिस टीम इन क्वेश्चनिंग द एक्यूज्ड थोरोली। तो जो पुलिस टीम है उन्होंने क्वेश्चन किया आरोपियों से थोरोली का मतलब होता है अच्छी तरह से, ध्यान से, ठीक है।
further action will be taken in the case as per rules according to whatever facts will come out in the police interrogation. तो फर्दर आगे का जो भी एक्शन है वो विल बी टेकन लिया जाएगा इन द केस, इस केस पर जो भी आगे का एक्शन है लिया जाएगा एज पर द रूल्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वट एवर मीन जो कुछ भी फैक्ट जो कुछ भी तथ्य या बातें जो सामने आएंगी विल कम आउट मीन्स सामने आना इन दी पुलिस इंटेरोगेशन के मीन्स पुलिस के पूछताछ के दौरान जो कुछ भी बातें सामने आएंगी उसके अनुसार जो भी रेलेवेंट केस बनता है उसके अनुसार जो एक्शन जो है लिया जाएगा. इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस इज ऑन, जो इन्वेस्टिगेशन है पूछताछ है इस केस पर वो क्या है, ऑन है मीन्स जारी है. संदीप कुमार स्पोक पर्सन ऑफ द गुरुग्राम पुलिस सेट, तो जो संदीप कुमार हैं स्पोक पर्सन ऑफ गुरुग्राम पुलिस के उन्होंने बता. तो ये था गाइज न्यूज़. आई होप आपको सब कुछ समझ लग गया होगा और सारे वर्ड भी आपको क्लियर हो गए होंगे. तो इतना ही है, लेकिन हम जो एक्स्ट्रा करते हैं वो देखते हैं आगे. तो यहाँ पे हमारा वर्ड है फर्स्ट प्रे और प्रे. दोनों वर्ड जो हैं प्रोनाउंस करने में एक है, लेकिन जो लिखते हैं तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे ई है. ठीक है, प्रे और प्रे. इस प्रे का मतलब तो आपको पता ही है, जो हम सवेरे सवेरे उठकर करते हैं प्रे, प्रार्थना. ठीक है, और ये प्रे का मतलब होता है शिकार करना. ठीक है, शिकार जो है, जो शिकारी शिकार करते हैं उसके लिए प्रे. ठीक है, ये वाला. नेक्स्ट है हमारा रिंग. एक RING और WRING. ठीक है, पहला रिंग जो आपको पता ही है, जो हम पहनते हैं अपने फिंगर्स में पहनते हैं रिंग, अंगूठी. ठीक है, और ये रिंग का मतलब होता है निचोड़ना. जैसे कि आप कपड़े निचोड़ते हो ना, जैसे कपड़े धोने के बाद उसे निचोड़ते हो, तो रिंग द क्लोथ्स. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बॉल. बॉल का मतलब होता है जो बॉल, गेंद जो है. ठीक है, और ये बॉल का मतलब होता है चिल्लाना, चीखना. जो लाउड स्पीकर पर बोलते हैं ना, चीखते चिल्लाते हैं, उसके लिए ये वाला बॉल. ठीक है, तो बॉल. ठीक है, स्टोरी. ठीक है, इस स्टोरी का मतलब जो कहानी जो हम सुनते आए हैं, फेयरी टेल्स वगैरह, वो स्टोरी. ठीक है, और ये स्टोरी मीन्स बिल्डिंग, जो इमारत होती है उसके लिए. ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे, आपको इनके बीच डिफरेंस भी पता चल गया होगा, इनके अलग अलग यूज़ भी पता चल गए होंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा कंपैटिबल. कंपैटिबल का मतलब होता है अनुकूल. जैसे कि आप कहीं जाते हो, वहाँ आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो वहाँ का जो आपका एटमॉस्फेयर है वो आपके क्या है, कंपैटिबल नहीं है, अनुकूल नहीं है. लेकिन आप कहीं और जाते हो, वहाँ पे आप अच्छे से एडजस्ट कर पाते हो. आप वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, मौसम जो है, क्लाइमेट वगैरह जो है आपके अनुकूल है, आप वहाँ पे सरवाइव कर सकते हो. तो कंपैटिबल एनवायरनमेंट या फिर क्लाइमेट, अनुकूल, जो आपके फेवर में हो. ठीक है, फेवरेबल. नेक्स्ट है कॉन्सिक्यूटिव. ये ई है. ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूअल, लगातार. कॉन्टिन्यूअल, लगातार. तो अब आप कॉन्टिन्यूअल कहने की बजाय आप क्या कहना, कॉन्सिक्यूटिव. ठीक है, नेक्स्ट है डिसमल का मतलब होता है हॉरिफिक, डरावना, बहुत ज़्यादा, भद्दा. ठीक है, डिसमल, हॉरिफिक, डरावना, भद्दा कह सकते हो. ठीक है, तो आप अगर बहुत दिनों से इस चैनल पे आप आते हो, न्यूज़ पढ़ते हो, एक्स्ट्रा वर्ड सीखते हो, तो आपको पता चलता होगा कि आप जो है हर दिन कुछ नया जरूर सीखते हो. ठीक है, आप लगातार अगर मेरी वीडियो देखते हो तो आपको कुछ अच्छे वर्ड भी सीखने को मिलते होंगे, अच्छी ट्रिक्स, कुछ अच्छी थोड़ी छोटी चीज़ें जो है आपको सीखने को जरूर मिलती होंगी. तो आज जो हमने वर्ड कर लिए, लेकिन एक सेंटेंस जो है, किस तरह आप एक सेंटेंस, एक फॉर्मेट से आप कई सारे सेंटेंस कैसे मेक कर सकते हो, आप इस कई दिनों से सीख रहे हो, लेकिन आज एक और सीखेंगे. जैसे कि
ओनली प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वॉन्ट वर्क। ठीक है, इससे आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हो, इसलिए ध्यान से सुनना। ओनली तो पता ही है सिर्फ, ठीक है। V4 क्या होता है, आपने V2 V1 V2 V3 तो सुना है, ये V4 क्या है, जिन्होंने नहीं सुना वो सुन लो। V4 का मतलब जो है वो ING फॉर्म होता है वर्ब का, जैसे कि यहाँ पे है टेलिंग या फिर स्पीकिंग, ठीक है, या फिर डूइंग। ING फॉर्म जो होता है वर्ब का उसे हम V4 कहते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट तो पता ही होता है, जैसे कि जो जिस पर वर्क होता है, जैसे कि आई एम डूइंग वर्क, ठीक है, तो वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। शी इज़ गोइंग टू स्कूल, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वैसे। और वॉन्ट वर्क, ये याद रखना, मीन्स काम नहीं चलेगा। वॉन्ट मीन्स विल नॉट, ठीक है, और वर्क काम नहीं चलेगा, ठीक है। इस फॉर्मेट को याद रखना, ओनली प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वॉन्ट वर्क, ठीक है। इससे आप सेंटेंस कैसे बना सकते हो और किस तरह, कौन से सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप बहुत ही रोज़ाना लाइफ में आप बोलते हो ना कि सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ खाना खाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ वॉकिंग करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आप कहते हो ना कि अगर आप वजन कम करना चाहते हो तो सिर्फ ये नहीं कि आप वॉकिंग करो, सिर्फ चलो, ठीक है, सैर करो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप कहते हो ना सिर्फ वॉकिंग करने से नहीं होगा, या सिर्फ योगा करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ कहने से नहीं होता कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि सिर्फ झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, तो ओनली टेलिंग अ लाई वॉन्ट वर्क, ठीक है। और एक एग्जाम्पल, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, ओनली थिंकिंग वॉन्ट वर्क। यहाँ पे भी सिर्फ आ जाएगा थिंकिंग, सॉरी NKING, थिंकिंग, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो वॉन्ट वर्क, ठीक है, ओनली थिंकिंग वॉन्ट वर्क, ठीक है। और सिर्फ लिखने से नहीं होगा, पढ़ने से भी होगा, ठीक है, ओनली राइटिंग वॉन्ट वर्क, ओनली स्पीकिंग वॉन्ट वर्क, ओनली ट्राइंग हार्ड वर्क नॉट वर्क वॉन्ट वर्क, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ हार्ड मेहनत मीन्स सख्त मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, कुछ लक का भी रोल होता है, ठीक है ना। तो इसे कहेंगे ओनली ट्राइंग हार्ड वर्क वॉन्ट वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, ओनली सेइंग वॉन्ट वर्क, सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, ओनली कंप्लेनिंग वॉन्ट वर्क। कंप्लेनिंग, कंप्लेन होता है, कंप्लेन का बन गया ING फॉर्म लगा के कंप्लेनिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगा होगा। और इससे आप क्या करना, अब इसको ख़त्म होने के बाद वीडियो को, तो आप कई सारे जो सेंटेंस उठाकर इस फॉर्मेट से आप बना कर देखना, जिससे आप बार बार बोलने की कोशिश करना, अपनी लाइफ के साथ इसे रिलेट करना, तो क्या होगा, आपको ये लॉन्ग टाइम तक लर्न रहेगा, ठीक है गाइज। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इसमें कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको मेरा इसी प्रकार एफर्ट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।